जागे रहना धीरे धीरे उससे जोड़ देता है। जैसे कि इसको मैं कहता हूँ, रिमेंबर टू रिमेंबर, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, रिमेंबर टू रिमेंबर, याद रखने की याद रखो। इस जो भी भाव दशा है उसको स्मरण रखने का स्मरण रखो, रिमेंबर टू रिमेंबर। और जितना आप याद रखते हैं उतनी चीज़ें बढ़ती जाती है। जीवन में जिस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं वो बढ़ने लगती है। समझ इसलिए नहीं लोगों को होती, समझने की कोशिश नहीं करता कोई। छोटी सी बात है, बस आदमी एक दिन क्लासरूम में से बच्चा पीछे सो रहा होता है, बैठे लेक्चर में एकदम जाके कहता है नहीं समझ में नहीं आया मेरे, तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसीलिए प्रश्न पूछना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैंने लोगों को कई बार मोटिवेट कर, प्रश्न पूरी बात में से कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम अगर समझ रहे हैं तो हम क्रिएटिव क्वेश्चनिंग कर पाएंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चनिंग। एक होता है एब्सर्ड क्वेश्चनिंग। कुछ लोग प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जस्ट कि उनको पूछना ही है कुछ, और कुछ लोग तो सुनते नहीं, प्रश्न बनाते रहते हैं कि जैसे बोलना बंद होगा तो प्रश्न पूछ लेंगे। हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं। एक ही क्रिएटिव क्वेश्चन है, ये किसी बात को इम्बाइब किया, एब्जॉर्ब किया, और फिर जो चीज़ रह गई उसके बारे में हमने क्वेश्चन रेज किया, हाउ। और जब तक कोई हाउ नहीं पूछता कैसे, इसका मतलब उसने सुना ही नहीं। ज़्यादातर सत्संग में इसकी छूट नहीं है कि पूछा जाए कैसे। सब अच्छा है, आप बिल्कुल सिर हिला के कन्विंस होकर निकलते हैं। हमारे यहाँ देखिए प्रोसेस ही ये है कि प्रोसेस ऑफ सीकिंग, यू आर सीकिंग समथिंग। तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई धारणा दे दी तो फिर आप मेरी धारणा से सम्मोहित हो गए, बाकी जगह से मुक्त हुए और मेरे सम्मोहन से भर गए। तो मेरा कोई इरादा ये नहीं कि अपने आप से सम्मोहित कर देना है। तो बात समझाई जा रही है, समझ रहे हैं, और फिर उसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो जब इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है तो इससे पता चलता है कि कोशिश करी गई समझने की, और जो भी कोशिश करता है सफल हो जाता है। भगवान महावीर अक्सर कहते थे कि जो हुआ वो हो ही गया। बड़ा विवादास्पद उनका ये वक्तव्य था, यानी कि जो काम शुरू हुआ वो हो ही गया। तात्पर्य यह है कि अगर समझना चाहा तो समझ गए, और बस अगर बस सुनने के लिए सुना सिर हिलाते हुए, चलता रहेगा फिर। और कुछ लोग समझना नहीं भी चाहते हैं, उनको लगता है कि जल्दी समझ लिया तो आगे क्या करेंगे। कुछ लोगों की दूसरी मुश्किल है, उनको लगता है कि भी चलते रहना चाहिए, और अगर समझ गए 2-3 दिन में फिर आगे क्या करेंगे, तो इस चिंता में नहीं समझते।